तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जुलाई मंथ का जो है पूरा करंट अफेयर देखेंगे। इसमें टॉप 100 जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के हम आए हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बिना बारूद का ब्लैक आउट बम किसने विकसित किया है। तो ये आपका जो चीन ने विकसित किया है, और यह जो है ग्रेफाइट का एक बम है। और यह बम जहाँ पर आप गिरा देंगे तो वहाँ की जो बिजली है, बिजली घर है, हाई वोल्टेज लाइन है, उसको ये ध्वस्त कर सकता है ना, ब्लैकआउट करने के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्टारलिंक ने भारत के किस पड़ोसी देश में अपनी सेवाएं प्रारंभ की हैं। तो ये आपके श्रीलंका में जो है इन्होंने अपनी सेवाएं प्रारंभ की हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 3 नए रणनीतिक तेल भंडार कहाँ स्थापित करेगी। केंद्र सरकार जो है कहाँ पर स्थापित करेगी, तो ये आपका जो है उड़ीसा में और राजस्थान में और गुजरात में जो है स्थापित करने वाली है। ये किस लिए करेंगे, तो ये इसलिए है कि यहाँ पर तेल का भंडारण किया जाएगा, है ना, और जिससे ये होगा कि भविष्य में युद्ध इत्यादि की स्थिति अगर उत्पन्न हो, तेल संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर जो है इसको उपयोग में ला सकें। नेक्स्ट है कि हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका केशवन रामचंद्रन जी को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड किसने विकसित किया है। तो ये आपका सीडैक पुणे ने विकसित किया हुआ है। इससे जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो है पहले से ही सी फ्लड जो है उसके अनुमान को लगा लेगी, है ना, कि कहाँ पर बाढ़ आने वाली है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली बार क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहाँ पर शुरू हुई है। तो ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। और इस क्यूआर से क्या होगा कि आपका जो एड्रेस होगा घर का और जीपीएस होगा, बिल पेमेंट इत्यादि आप इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसने शुरू की है। तो ये मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है आपकी बिहार सरकार ने शुरू की है। इसके तहत जो है स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा आपका, है ना, और साथ में जो है इंटर्नशिप करने पर जो है धनराशि भी अलग अलग प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा है। तो ये आपका सूरीनाम है। यहाँ पर जो है पिछले 3 साल से मलेरिया का कोई भी केस नहीं मिला है। जब 3 साल तक लगातार कोई भी केस नहीं मिलता है किसी भी रोग का, तो उसे जो है WHO द्वारा प्रमाण मिल जाता है ना। नेक्स्ट है कि हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो मोदी जी जो हैं लगातार अभी जो है 5 देशों की यात्रा पर गए हुए, तो जहाँ पर इन्हें घाना में जो है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट आपका है त्रिनिदाद और टोबैगो गए, तो यहाँ पर जो है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो इस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। ब्राज़ील में इन्हें जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसी साथ में जो है नामीबिया में जो है बॉर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट मार्बलिस जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है। और अर्जेंटीना भी गए हुए थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी कि ELI के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है। तो ELI क्या है आपका, तो ये आपका है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, है ना। इसका बजट जो है आपका 99,446 करोड़ रुपये जो है इसमें बजट की मंजूरी दी गई है। और यह योजना जो है आपकी 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2027 तक जो है चलने वाली है। और इसके तहत जो है पहली नौकरी या रोजगार मिलने पर या लेने पर आपको जो 15,000 की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी, इसके जो है योजना के तहत आपको। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। यह नीति किसकी जगह लेगी, तो यह राष्ट्रीय खेल नीति जो है 2001 की जो है खेल नीति का स्थान लेगी। नेक्स्ट है कि UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला हुआ है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो है जारी कौन कर रहा है, तो ये आपका UNCTAD जारी करता है ना। इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे तो ये आपका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड, है ना। स्थापना जो है इसकी 1964 में हुई थी। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है FDI में भारत 15वें स्थान पर है। FDI का मतलब जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसका होता है। इसमें जो है 15वें स्थान पर भारत है इनके हिसाब से। नेक्स्ट है कि हाल ही में H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT-GW किसने लॉन्च किया हुआ है। तो ये आपका जापान ने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य यह है कि यह उपग्रह जो है ग्रीन हाउस गैस हो गई, ग्लोबल वार्मिंग, तापमान, क्लाइमेट चेंज जैसी जो है चीज़ों की निगरानी करेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान किसने लॉन्च किया हुआ है। तो ये आपका जो है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में वर्ष 2020 से 25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में
शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये शीर्ष स्थान आपका जो है केरल का है। यहाँ पे आपका एराविकल राष्ट्रीय उद्यान जो है और साथ में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर को जो है मिला हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है? तो ये आपके थाईलैंड की जो पीएम है सिनवात्रा जी को जो है निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एनएमडीसी और मेकान के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह भारत की जो कंपनियां हैं एनएमडीसी और मेकान जो है इनका कार्यालय जो है भारत के बाहर जो है आपका दुबई में इसका उद्घाटन किया गया है। और एनएमडीसी जो है ये भारत में जो लौह धातु की सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक कंपनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ हुई है? तो ये आपके चेन्नई में हुई है। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो ये आपके साहिबाबाद जो है गाजियाबाद में है ना, गाजिया और उत्तर प्रदेश में रखी गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत जो है 2027 तक 20,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा, इसका उत्पादन जो है बढ़ाया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये आपकी 1 जुलाई को मनाई गई है। ये जो है आपकी जीएसटी जो है क्योंकि इसी तारीख को जो है 1 जुलाई को 2017 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, ऑर्बिटिंग नाउ द्वारा जारी सूची के अनुसार अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इनके हिसाब से है कि अंतरिक्ष में जो है सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? तो इसमें 10 देशों में जो है आपका भारत जो है 6th पोजीशन पर है, जिसके जो है 145 उपग्रह अभी तक के जो है अंतरिक्ष में है 2025 तक के, है ना। और पहले स्थान पर अगर देखेंगे तो आपका यूएसए पहले स्थान पे है, दूसरा रूस है और तीसरा चीन है आपका, जबकि भारत जो है 6th पोजीशन पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये आपका रूस है। रूस ने जो है तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है और इसे जो है इस्लामिक अमीरात इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आपका जो है डल झील जो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में है ना, इसमें होने वाला है आपका ये। नेक्स्ट है, हाल ही में सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर प्रारंभ किया है? सेल यानी कि जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो भारत के बाहर कार्यालय जो है आपका यूएई यानी कि दुबई में प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली जो है पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो ये आपकी दीपिका पादुकोण जी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो ये आपके आस्था पुनिया जी बनी हुई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का जो पहला संस्करण हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका जो बेंगलोर में हुआ था और इसमें खुद जो है नीरज चोपड़ा जी ने भाग लिया और इसी के विजेता रहे और साथ में इन्होंने जो है 86.18 मीटर का जो है भाला फेंक कर जो है इन्होंने जीत हासिल की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंडर सी सर्विलांस को बढ़ावा देने के लिए शोध परियोजना शुरू की हुई है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है भारत ने शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है? जो इससे जो है दुश्मन देश जो है उनकी पनडुब्बी को ट्रैक करने में जो है मदद मिलेगी, है ना। नेक्स्ट है, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेज़बान कौन होने वाला है? 2026 का मेज़बान जो है वो खुद भारत रहने वाला है। और ब्रिक्स 2025 अभी हाल ही में हुआ है ना, इस ये जो है आपका कहाँ पर हुआ है? तो ये जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ है। इसका होस्ट जो है वो ब्राज़ील था अभी। और 2025 की थीम की अगर बात करेंगे तो इसकी थीम है शांति, सुरक्षा तथा वैश्विक शासन में सुधार। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में आईसीसी में किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये आपके जो हैं संजोग गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। और आईसीसी का हेडक्वार्टर जो आपका है वो दुबई में है और इसके अध्यक्ष आप सभी को पता होगा जयशाह जी हैं। नेक्स्ट आपकी हाल ही में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये आपकी स्मृति मंदाना जी हैं, जो कि आपके टेस्ट में और वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट जो है शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में डूरंड कप के कौन से संस्करण का शुभारंभ हुआ है? तो डूरंड कप के बारे में आपको बताएं तो यह एशिया का जो है सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसका जो है 134वें संस्करण का जो है जुलाई अगस्त में शुभारंभ हुआ है। ये आपका शुभारंभ इसका किसने किया है? तो ये आपके जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। और इसके होस्ट इस बार के जो हैं वो 5 राज्य हैं भारत के, जिसमें असम है, मेघालय है, मणिपुर है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड शामिल है। नेक्स्ट है, हुलिहान लोकी के अनुसार जो है आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम कौन सी है? तो आरसीबी जो कि इस बार की जो विजेता रही है वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान टीम जो है बन करके निकली है, जिसकी जो है वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो $269 मिलियन
और दूसरी आपकी MI यानी कि मुंबई इंडियंस है। तीसरी आपकी CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स है। नेक्स्ट आपके कि हाल ही में सालाना 10 लाख की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने शुरू की है? तो ये आपके पंजाब के जो CM हैं भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में केयरेज रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये आपका जो है इसमें भारत जो है तीसरे स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर जो है आपका ब्राज़ील है और पहले स्थान पर इसमें जो है चीन है। यहाँ पर दुर्लभ जो मृदा तत्व हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार की थीम आपकी जो रही है वो युवाओं को अपनी पसंद का परिवार बनाने के लिए सशक्त करना, ये इस बार की थीम रही है। नेक्स्ट है हाल ही में $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? तो ये जो है आपकी एनवीडिया कंपनी है, जो कि जो है $4 ट्रिलियन के जो बाजार मूल्य पर पहुंच गई है। और इस कंपनी की जितनी वैल्यूएशन है तो इसके कई सारे जो देश हैं उनकी GDP जैसे कि भारत हो गया, UK हो गया, अभी वर्तमान के समय में इनके देशों की GDP से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू है आज के समय में। नेक्स्ट है हाल ही में लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में किसके चित्र का अनावरण किया गया है? तो ये आपके जो है भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी का जो है चित्र का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रोटीन गति को डिकोड करने और दवाओं की खोज करने के लिए नया AI आधारित सिस्टम BioEMU-1 किसने लॉन्च किया है? तो BioEMU-1 जो है आपका क्या है? तो ये है बायो मॉलिक्यूलर एमुलेटर इसको बोलेंगे, है ना। ये जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसने लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में विंबलडन 2025 की महिला एकल खिताब किसने जीता हुआ है? तो ये आपका जो है ईगा स्वियाटेक पोलैंड की रहने वाली इन्होंने जीता है। मेल में जो है आपका जैनिक सिनर जो कि इटली के निवासी इन्होंने जीता हुआ है। इसका होस्ट जो है इस बार का वो यूनाइटेड किंगडम था। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो अभी तक भारत में कितने जो है विरासत स्थल थे? तो वो आपके 43 थे। अब जो है मराठा सैन्य प्रदर्शन जो कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है इसे भी शामिल कर लिया गया है। और इसके जो है 12 किले हैं जो कि महाराष्ट्र में हैं, 11 जिसमें से, और एक जो है आपका जिंजी या गिंजी नाम से है, ये तमिलनाडु में स्थित है आपका, है ना। नेक्स्ट है कि हाल ही में 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 87 नंबर के जो आपके जो बने हुए हैं वो हैं हरि कृष्णन जो कि तमिलनाडु के निवासी हैं। और इसके पहले अगर देखेंगे तो वो आपके श्री LR हरि जी थे। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो आप सभी को पता होगा राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें से 4 जो हैं उज्ज्वल देवराय जी जो कि वकील हैं, और C सदानंदन जी और हर्षवर्धन श्रृंगला जी, और जो है आपका डॉक्टर मीनाक्षी शिक्षाविद, इनको जो है इन्होंने राज्यसभा के लिए नामित किया हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में पहली बार ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किसने क्वालिफाई किया हुआ है? तो ये जो आपका T20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है, इसका जो होस्ट है अब की बार इंडिया और श्रीलंका रहने वाले हैं, और इसके लिए क्वालिफाई अगर कहेंगे तो वो इटली ने क्वालिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास तलिस्मन सेबर में भाग लिया हुआ है? तलिस्मन सेबर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का जो है सबसे बड़ा रक्षा अभ्यास है, इसमें जो है आपके भारत ने इस बार जो है भाग लिया हुआ है। नेक्स्ट है विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2024-25 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें जो है आपका भारत 8वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर आपका USA है और सेकेंड स्थान पर आपका चाइना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में CREA के अध्ययन के अनुसार 2025 के लिए पहले 6 महीनों के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये सबसे अधिक प्रदूषित शहर जो है बर्नीहाट है जो कि मेघालय में है, और दूसरा जो है दिल्ली है, जबकि सबसे स्वच्छ शहर अगर देखेंगे तो वो आपका आइजोल मिजोरम है। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में RPF की पहली महिला महानिदेशक DG की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये आपकी सोनाली मिश्रा जी ने जो है हासिल की है। नेक्स्ट है ISS पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने सफल वापसी कब और कहाँ पर की है? तो ये जो है आपके ISS पर 18 दिन प्रवास के बाद में जो 15 जुलाई 2025 को ग्रेस कैप्सूल के माध्यम से सैन डिएगो कैलिफोर्निया में जो है स्प्लेशड डाउन किया गया है। इन्होंने जो है वहाँ पर मेथी व मूंग के बीजों का अंकुरण तथा सूक्ष्म शैवाल पर जो है शोध किया हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति सैन्याभ्यास कहाँ किया हुआ है? तो ये आपका जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में जो है किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड सिंगडूर पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया हुआ है? तो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला ब्रिज है, ये आपका जो है कर्नाटक में जो है शरावती नदी पर बनाया गया है।
नेक्स्ट है हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी पारी में केवल 27 रन पर ऑल आउट होकर टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर किसने बनाया है? तो ये आपका जो है वेस्ट इंडीज़ ने बनाया है। किसके साथ मैच था? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसी तरह से 1955 में जो है न्यूजीलैंड में केवल 26 रन बनाए थे। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? ये आपका शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के सोनापुर शहर में देश के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका गुवाहाटी असम में जो है किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में एलआईसी का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका जो है आर दोराई स्वामी जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे 32वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का संबंध किससे है? तो सिम्बेक्स जो है आपका वो भारत और सिंगापुर का जो है संयुक्त अभ्यास है। ये जो है सिम्बेक्स अगर देखेंगे तो एस से सिंगापुर है, आई से इंडिया बिलोंग करता है। नेक्स्ट होस्ट जो है आपका वो सिंगापुर है इसका। नेक्स्ट है हाल ही में यूक्रेन में किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये आपके जो है यूलिया सूरीडेको जो है इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में पहलगाम हमले के पीछे के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन किसने घोषित कर दिया है? तो ये आपका जो यूएसए है इसने भी जो है आतंकवादी संगठन इसे घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-24 के तहत जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष पुरस्कार मिला हुआ है? स्वच्छ सर्वेक्षण में जो है किसे पुरस्कार मिला है? तो ये आपके इंदौर मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। और इस बार इस स्वच्छ सर्वेक्षण की थीम अगर देखेंगे तो ये आपके थे रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल है ना। और 3 से 10 लाख की श्रेणी में अगर पूछेंगे तो आपका नोएडा उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में यूजीसी से मान्यता प्राप्त पहले विदेशी साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। अगर इस विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये आपका जो है विश्व के टॉप 100 विद्यालय में आता है। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये आपके संजीव सचदेवा जी को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो आपका महाराष्ट्र बन गया है। महाराष्ट्र में जो है पशुपालन और मुर्गी पालन को जो है कृषि का दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के लुंगफुन रुपई राष्ट्रीय महत्व स्मारक को जो है घोषित किया है? तो ये आपके मिजोरम के राष्ट्रीय महत्व स्मारक को जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में हुरुन इंडिया अंडर-13 सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला हुआ है? तो ये आपके जो है आदित्य पलीचा और कैवल्य बोहरा जी को दिया गया है जो कि जेप्टो के फाउंडर हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा की है? तो EFTA क्या है? तो आपका यह यूरोपियन ट्रेड एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें कुल देश अगर देखेंगे तो 4 देश हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंगस्टेन शामिल हैं इसमें। अब इसे जो है इस समझौते को भारत ने जो है 1 अक्टूबर 2025 से जो है लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में वर्ष 2025 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके जो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स हैं कनाडा के रहने वाले तथा कैनेडी ऑडिटर जो केन्या की जो हैं इन्हें नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार जो है दोस्तों हर प्रत्येक वर्ष में जो है 5 वर्षों पर ही दिया जाता है ये। नेक्स्ट है हाल ही में जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आप सभी को पता होगा ये उपराष्ट्रपति पद के जो हैं उम्मीदवार थे, उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। आर्टिकल 67A के तहत इन्होंने जो है राष्ट्रपति जी को अपना जो है इस्तीफा दे दिया है और ये 14वें क्रम के इस बार के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है हाल ही में नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिकृत किया जाने वाले बित्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपके लक्षद्वीप में स्थित है। और लक्षद्वीप में इसके पहले भी जो है 2 बन चुके हैं जो है बेस। तो एक है कवरत्ती में INS द्वीपरक्षक और दूसरा INS जटायु मिनिकॉय में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है? तो ये आपके जर्मनी में है और भारत ने जो है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसमें भारत की रैंक अगर देखेंगे तो 31 थी और 1959 से जो है भारत इसका सदस्य रह चुका है, जबकि जीता जो है पहली बार है ना। नेक्स्ट है हाल ही में किसने मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है? तो ये आपकी ब्रिटेन सरकार ने जो है मतदान की उम्र जो है 16 वर्ष कर दी है। नेक्स्ट है हाल ही में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य ने की है। हॉर्नबिल जो एक पक्षी होता है
और हॉर्नबिल एक महोत्सव भी होता है जो कि नागालैंड में होता है। नागालैंड के स्थापना दिवस पर जो है 1 से 10 दिसंबर तक चलता है और इसे यहाँ पर जो है त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये आपका 22 जुलाई को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है 22 जुलाई को? तो इसी दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आपका जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में L&T एनर्जी ग्रीनटेक ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये आपके पानीपत हरियाणा में जो है इन्होंने शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व सूचना शिखर सम्मेलन यानी कि WSIS 2025 चैंपियनशिप पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो ये आपका जो है एक्टिव लाइव श्रेणी के अंतर्गत जो है मेरी पंचायत ऐप जो है उसको मिला हुआ है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय ने जो है बनाया हुआ है ना। और यह सम्मेलन जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुआ था। नेक्स्ट है हाल ही में सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है? तो ये आपके न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी हैं, इनके खिलाफ जो है दिया गया है। और अगर न्यायमूर्ति को हटाने के लिए जो अगर प्रोसेस देखेंगे आप, तो इसमें होता है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत महाभियोग प्रस्ताव के लिए लोकसभा के जो 100 सांसद व राज्यसभा के 50 जो सांसद हैं उनके साइन जरूरी होते हैं। फिर प्रस्ताव जो है पीठासीन अधिकारी के पास भेजा जाता है रिजेक्शन या एक्सेप्ट के लिए। अगर पीठासीन अधिकारी अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो जो है 3 सदस्यीय जो है जांच कमेटी बनती है, वो जो जांच करेगी। फिर आरोप अगर साबित होता है तो हटाने की प्रक्रिया उसके बाद ही शुरू होती है। अगर इसके पहले अगर कभी देखेंगे कि प्रक्रिया कभी हुई है, तो इसके पहले ये प्रक्रिया जो है 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे जे रामास्वामी, इनके लिए भी हो चुकी है, लेकिन इन्हें जो है हटाया नहीं गया था लास्ट में। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये आपका मेज़बानी जो है इसकी भारत करेगा। यह विश्व कप अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है अभी। और इसके पहले भारत जो है 2002 में हैदराबाद में भारत में हो चुका है और यह दूसरी बार यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो इसमें जो है टॉप पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर सिंगापुर है, यानी कि टॉप पर होने का मतलब ये होता है कि यहाँ के लोग जो हैं 193 देशों में वीज़ा के बिना भी जा सकते हैं। और यह इंडेक्स जो है पासपोर्ट की पावरफुलनेस को दिखाता है। भारत की रैंक इसमें जो है 77 है और 24 में जो भारत की रैंक देखेंगे तो 87 नंबर पे थी। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये आपका जो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा। और भूतापीय संयंत्र जो होते हैं पृथ्वी के अंदर के तापमान का उपयोग करके जो है टरबाइन से बिजली उत्पादन इससे किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में ओलंपिक और पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? तो ये आपके जो दिल्ली सरकार ने की है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो गोल्ड जीतेगा उसे 7 करोड़ रुपए और A ग्रेड की नौकरी दी जाएगी। और सिल्वर जीतने पर जो है 5 करोड़ रुपए और प्लस जो है ग्रेड B की नौकरी दी जाएगी। इसी प्रकार से ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर आपको जो 3 करोड़ रुपए और ग्रेड B की नौकरी दी जाएगी। नेक्स्ट है केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लॉन्च होने वाली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जो है किस नीति की जगह लेने वाली है? तो ये आपके 2002 की नीति की जगह लेने वाली है। और यह नीति जो है 2025 से 2045 तक के अब चलने वाली है। नेक्स्ट है हाल ही में ट्रेवल लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई जो है इसमें शामिल होने वाला है, जो कि 9वें स्थान पर इसमें है। नेक्स्ट है हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने कब तक भारत की दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? तो इनके अनुसार 2028 तक जो है भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभरेगा। नेक्स्ट है हाल ही में CO2 को शक्कर में बदलने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो है शक्कर बनाने की उपलब्धि जो है इन्होंने चीन ने हासिल की है। ये लोग जो है मेथेनॉल जो है जो होता है CH3OH तथा CO2 से जो है चीनी का उत्पादन एक प्रोसेस के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये आपका जो है ट्रेसर्स मिशन जो इन्होंने जो है लॉन्च किया है और ये फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR करने की घोषणा की है। इसे हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो ये आपके बिहार में किया गया है। SIR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किसके मध्य प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका भारत और सिंगापुर के मध्य जो है राजस्थान के जोधपुर में प्रारंभ हुआ है। यह इसका जो है 14वां संस्करण है इस बार। नेक्स्ट है मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपके भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी यही थे। और ये कब हुआ है?
तो ये आपका 26 जुलाई 2025 को मनाया गया है ना। और इस बार का जो है 60वें क्रम का इनका स्वतंत्रता संग्राम समारोह होने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये आपकी उमा कांजीवाल जी बनी हुई हैं। इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और कार्यकाल इनका जो है 5 वर्ष तक का होता है और उम्र 70 वर्ष तक, यानी कि 70 वर्ष पूरी होने तक का चलता रहेगा या फिर 5 वर्ष पूरे होने तक का है ये। नेक्स्ट है, साई टीबी परीक्षण क्या है और कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका जो एक परीक्षण होता है किसके लिए? टीबी के लिए, है ना। और इस परीक्षण से जो है त्वचा के द्वारा जो है टीबी संक्रमण की जांच 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए की जाती है और यह जो है केरल राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म मर्निंग कंसल्ट ने किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता नामित किया है? तो ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है इन्होंने नामित किया है। नेक्स्ट है, फिडे महिला विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो ये आपका जो शतरंज के खेल से संबंधित है फिडे विश्व कप, है ना। इसका फाइनल मैच जो है जॉर्जिया में हुआ है जिसमें दिव्या देशमुख भारत की विजेता बनी हैं और इसी के साथ में जो है ये भारत के 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं ये। और तथा 4th महिला ग्रैंड मास्टर अगर देखेंगे महिलाओं में तो ये 4th नंबर की जो है ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित रेल कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये आपका चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये आपके जो रूट जो है इंग्लैंड के ये बन गए हैं। अभी भी फर्स्ट रैंक पर अगर देखेंगे तो भारत के सचिन तेंदुलकर जी है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन महादेव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसके लिए तो यह इसके तहत जो है लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है जिसमें पहलगाम घटना का मास्टरमाइंड जो था हाशिम मूसा भी मारा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनसीईआरटी ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये आपके कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो अभी IAS पे गए हैं उन्हें और ऑपरेशन सिंदूर को जो है शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, निसार मिशन किससे संबंधित है? निसार जो है नासा और इसरो से संबंधित है और यह जो है इसका इसरो का यह सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम है। यह पृथ्वी का अवलोकन करेगा जिससे इसमें जो है 2 रडार L बैंड जो कि नासा का और S बैंड जो है इसरो का लगा हुआ है और इसे GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है ना। नेक्स्ट है, प्रलय मिसाइल किससे संबंधित? तो प्रलय मिसाइल जो है यह एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO ने उड़ीसा के कलाम द्वीप पर जो है जिसका परीक्षण भी किया है और यह जो है सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है यानी सरफेस टू सरफेस पे और इसकी रेंज जो है वो 500 से 1000 किलोमीटर होने वाली है। नेक्स्ट है, विश्व बाघ दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये आपका 29 जुलाई को मनाया गया है। ये जो है इसी दिन जो 2010 में जो है सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें जो है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि जो SSB है उसका नया DG किसे बनाया गया है? तो ये आपका जो संजय सिंघल जी को जो है महानिदेशक के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित किया है? तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार ने जो है घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पिछले 24 वर्षों के अध्ययन में 50% प्रवाल आवरण में कमी कहाँ दर्ज हुई है? तो ये आपके लक्षद्वीप में जो है दर्ज हुई है। सबसे ज़्यादा भारत में प्रवाल जो है यहीं पर पाए जाते हैं जो कि 37% थे, है ना, 24 वर्ष पहले। तब के अध्ययन से पता चला है कि 19.6% जो रह गए हैं अर्थात 50% की इसमें कमी देखी गई। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हर महीने का जो हम करंट अफेयर इसी प्रकार से अपलोड करते रहते हैं टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि आपके इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।